मिडिएवल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन ट्रैवलर्स दैट इज विदेशी यात्री। इसमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है आपको विदेशी यात्री इस वाले टॉपिक से। तो आपको याद क्या क्या रखने हैं कि विदेशी यात्री का सबसे पहले नाम कौन सा, विदेशी यात्री का नाम, ठीक है। वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ठीक है। कहाँ से आया, वो किसके दरबार में आया, किसके दरबार में आया, ठीक है। कौन से राजा के दरबार में आया, और उसके बाद उसका कोई सिग्निफिकेंट मतलब उसने कुछ काम किया, मतलब उसने कोई बुक लिखी हो या कुछ मेंशन किया हो, अनाप शनाप कोई भी ऐसी चीज बहुत जो सिग्निफिकेंट हो, नॉर्मल नहीं, जो बहुत सिग्निफिकेंट हो। विदेशी यात्री का पता होना चाहिए वो कहाँ से आया, किसके दरबार में आया, कब आया, साथ में कब आया, कौन से टाइम पीरियड में आया, मतलब एक आइडिया रखना है आपको टाइम पीरियड का और इसका सिग्निफिकेंस। तो ये तीन चार चीजें आपको विदेशी यात्रियों के पता होनी चाहिए। टोटल मिला के हमारे पास 26 से 27 विदेशी यात्री है, हमें उन सब के बारे में एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। होपफुली आपको पता भी होगा। मोरोवर ये एनसीईआरटी जो +2 क्लास की है हिस्ट्री की, उसमें भी इसके बारे में मेंशन है। तो इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे, 13 से 14 15 विदेशी यात्री इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करते हैं हम इसमें। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोच के देखो कि आप फिंगर्स पे कितने फॉरेन ट्रैवलर्स को रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं मैगस्थनीज को। कौन आया, मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज कब आया, ये आया 302 से 298 बीसी के बीच में, मतलब कि 3rd सेंचुरी बीसीई, ठीक है। ये किसके उसमें आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसने कौन सी बुक लिखी थी, इसने लिखी थी इंडिका। कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका, ठीक है। देन बस इसके बारे में आपको इतनी ही चीजें ध्यान में रखनी है। देन अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड 3 चाइनीज यात्री ध्यान में रखना, चीना से आए थे, चीना से बुद्धिज्म के चक्कर में आए थे ये, ठीक है। किसके चक्कर में आए थे, तीनों बुद्धिज्म के चक्कर में। तो एक था फाहियान, फाहियान। फिर था आपके पास हवेन्सवांग। इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी और इवन यूपीपीसीएस एग्जाम्स में, हवेन्सवांग। और उसके बाद आया इटसिंग, इटसिंग, ठीक है। तो नाम याद रहे ना रहे, FHI, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली FHI आए हैं, ठीक है, चीना से आए हैं तीनों बुद्धिज्म के चक्कर में। तो ये इसका टाइम पीरियड था 405 से 411 एडी। उसके बाद था इसका 630 से 645 तक, और उसके बाद था 671 से 695 तक। तो एग्जैक्टली ये टाइम्स नहीं आपको ध्यान में रखने, बेसिकली हल्का फुल्का आइडिया रखना है कि फाहियान, वाइन्सवांग और सिंह ये तीनों आए। तो सबसे पहले वाला फाहियान किसके दरबार में आया, ये आया चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य उर्फ विक्रमादित्य, इसके दरबार में आए। हवेन्सवांग आया आपके पास हर्षवर्धन के दरबार में, किसके, हर्षवर्धन के। हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हवेन्सवांग किसके टाइम काल में आया, हर्षवर्धन के। और जो इटसिंग आया उसने मोस्टली अपना जो टाइम पीरियड था वो नालंदा विश्वविद्यालय, वो उसने लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज में टाइम स्पेंड किया। तो ये तीनों हो गए। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये आपके पास है अल मसूदी, अल मसूदी। ये ए फॉर अरब, ये अरब से आया। कहाँ से आया, ये अरब से आया। ये तीनों तो चीनीज थे, चाइनीज थे, चीना से आए थे, और ये अरब से आया, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था, मुरुज उल जहाव। क्या था, मुरुज उल जहाव, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क था, मुरुज उल जहाव। सिक्स्थ आपको देखने को मिलेगा अल बिरूनी। क्या है, अल बिरूनी। अल बिरूनी आपको देखने को मिलेगा, ये आया था मोहम्मद गजनी के साथ। किसके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ ये आया था। इसने लिखी थी तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ये बुक किसने लिखी थी, अल बिरूनी ने। बहुत बार पेपर्स में पूछी जाती है कि महमूद गजनी के साथ कौन आया था, इवन ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला अल बिरूनी। और अल मसूदी के साथ मत कंफ्यूज करना कि अल मसूदी ने तहकीक ए हिंद लिखी थी, मसूदी ने कुछ नहीं लिखा था, बरूनी ने लिखा था। सेवंथ आपके पास है मार्को पोलो। कौन है, मार्को पोलो। ये आया था वेनिस से, वेनिस से आया था साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में पांड्यन रूलर के उसमें आया था, पांड्यन रूलर के कोर्ट में। देन इबन बतूता, इबन बतूता, ये बहुत फेमस है इबन बतूता, गाने में भी एक मेंशन है इबन बतूता। तो 1333 से 1347 के बीच में आया था ये,
ठीक है, कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। मोरक्को आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, अफ्रीका की एक कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है। तो मोरक्को से आया था। ये किसके दरबार में आया? पगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक के राज में आए ये इब्न बतूता। इसकी एक बुक थी रेहला। कौन सी बुक थी? रेहला द ट्रैवलॉग, थ्रोज अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के बारे में इसने द रेहला में लिखी है। कौन सी बुक में लिखी है? रेहला में। उसके बाद है शिहाबुद्दीन अल, कौन है? शिहाबुद्दीन अल उमरी। ये आपको 1348 में दिखेगा। ये कहाँ से आया था? दमास्कस से। दमास्कस यहाँ से आया था। ही गिव अ विविड अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक मसालिक असवर फिल मामलिक अल अमसर। तो बड़ा अजीब सा नाम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किसके दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? ठीक, फिर नेक्स्ट है आपके पास 10th निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। ठीक है, ये विजयनगर राज्य में आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? देवराय वन के टाइम पीरियड में। ये मत भूलना देवराय वन, क्योंकि देवराय वन टू, कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय, 4-5 नाम है। तो निकोलो कोंटी सबसे पहले आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? विजयनगर में देवराय वन के टाइम पीरियड में। देन उसके बाद अगर हम 11th की बात करें तो अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, पहले इसे ट्रैवलिंग से डर लगता था, ठीक है, पर बाद में इसे ट्रैवलिंग पसंद होगी इंडिया में आने के बाद। ये पर्शियन ट्रैवलर था, ठीक है। ये बेसिकली आया था देवराय टू के, विजयनगर में आया था देवराय टू के काल में। बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है वेल्थ और लग्जूरियस लाइफ ऑफ किंग्स एंड नॉवेल्स। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 12th नंबर पे है निकिटिन। निकिटिन, ठीक है, निकिटिन आया था आपके पास। ये रशियन मर्चेंट था। ये कौन था? रशियन मर्चेंट था निकिटिन, ठीक है। ये बहमनी किंगडम में मोहम्मद 3 के टाइम पे आया था। बहमनी किंगडम में, बहमनी किंगडम में मोहम्मद 3 के टाइम पे आया था। तो ये आपको याद रखना है, रशिया से आया था बहमनी किंगडम के टाइम पे। उसके बाद है बारबोसा। कौन है? बारबोसा। बारबोसा पुर्तगाल से आया था, पोर्तुगीज था ये। कौन था? पोर्तुगीज था। इसने विजयनगर के बारे में बताया। बारबोसा एग्जैक्टली कौन से किंग के टाइम पे आया था? नरसिम्हा। नरसिम्हा, ये याद रखना, नरसिम्हा के टाइम पे आया था बारबोसा। फिर 14th है डोमिंगो पेस। कौन है? डोमिंगो पेस। तो डोमिंगो पेस 1520 से 22 के टाइम पीरियड में था। तो ये कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में आया था, कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में। तो एक चीज ध्यान में रखना आप लोग कि क्या निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, बारबोसा, पेस, ये चारों आपके ना विजयनगर में आए थे। तो आपको ना इन चारों में ही कंफ्यूज किया जाएगा। निकोलो कोंटी देवराय वन के टाइम पीरियड में, अब्दुल रजाक टू के टाइम पीरियड में, बारबोसा आपके पास नरसिम्हा, और डोमिंगो पेस कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में। उसके बाद एक और है 15th है फरनाओ नुइंज। फरनाओ, फरनाओ नूनीज, ठीक है। ये आया था 1535 से लेके 37 के बीच में। ये भी पोर्तुगीज से आया था, ठीक है। और ये किसके टाइम पे आया था? अच्युत देवराय के टाइम पे। अच्युत देवराय के टाइम पीरियड में। तो ये 15 ट्रैवलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इनका नाम, किसके टाइम पीरियड में आए, बेसिकली बुक्स किस किसने लिखी, इंडिका लिखी, तहकीक हिंद लिखी, रेहला लिखी, ठीक है। ये 3 बुक्स के नाम हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये जो बारबोसा, निकटिन, रजाक, निकोलो कोंटी, पेस, फरनाओ, ये सारे पोर्तुगीज वगैरह थे, इटली या पोर्तुगीज थे। कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में आए। शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन अल उमरी किसके टाइम पीरियड में आया, ये आपको बताना है कि किसके दरबार में आया। एक आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि 1348 में किसका दरबार था। इब्न बतूता आया पगले राजे के उसमें, मार्को पोलो आया वेनिस, ठीक है, वेनिस से आया था साउथ इंडियन पांडियन रूलर के। ये तीनों चीना से आए थे, फाहियान, हवेंसवांग और इटसिंग। ये चीज आपको सारी ध्यान में रख